शहर कायद में आजकल एक मौजू बहुत ही ज्यादा ज़ेरे बहस है, जिसके वाकयात एक के बाद एक हो रहे हैं और इसमें माली नुकसान के साथ साथ बदकिस्मती से जानी नुकसान भी हो रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कराची में लगने वाली आग के वाकयात की, जिसमें बहुत से लोगों ने अपने प्यारों को खोया। किसी की एक माह बाद शादी थी तो किसी की नई शादी हुई थी, लेकिन ये सब लोग आग में झुलसकर खालिक़े हकीकी से जा मिले और अपने पीछे सोगवारों को छोड़ गए, जिसका नुकसान पूरा करना नामुमकिन है। आरजे मॉल में आग लगी, जिसमें 11 लोग अपनी जान से गए और दर्जन से ज्यादा अफराद जख्मी हुए। इस आग की शिद्दत इतनी थी कि इसकी लपेट में आकर 50 से ज्यादा दफ्तर और दुकानें जल गईं। लोग इस खबर को सुनते ही आरजे मॉल पहुंचे और अपने प्यारों को ढूंढते रहे, लेकिन जब उनके प्यारे बगैर जान के उनके सामने आए तो इसका गम सिर्फ वही जानते हैं जिन्होंने इस सानेह में अपनों को खोया। भाई हमारा फैमिली मेंबर है, भतीजा हमारा, वो फंसा हुआ था और आप यकीन करें कि सारी एफर्ट हम लोगों ने किए, उन्होंने भी बेशक की होगी, लेकिन यूजलेस। अचानक ही बहुत अंदर से दिल रोड़ गए। हमारा बहुत अच्छा बच्चा था ये। इसी के एक ही स्टाफ के 5 से 6 लड़के एक्सपायर हुए हैं और इनके स्पॉन्सर ने कोई राब्ता नहीं किया है। लगा मम्मा मेरे ऑफिस में आग लग गई है, मेरे पास रास्ता नहीं है बाहर निकलने का, मैं कैसे निकलूं बाहर। दम घुटने की वजह से उसका इंतकाल हो गया, इसका एक्सपायर हो गया है वो। अभी इस सानेह को हुए कुछ ही दिन गुजरे थे कि आयशा मंजिल पर वाक़े अर्शी मॉल में भी आग लगने का वाकया सामने आया, जिसने पूरी बिल्डिंग को अपनी लपेट में ले लिया। इस सानेह में भी 5 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे और फ्लैट से लेकर मार्केट्स तक सब आग की लपेट में आकर झुलस गए। लोग अपनी पूरी जमा पूंजी अपने घर पर लगाते हैं, लेकिन इस सानेह ने लोगों को उनके घरों से सीधा सड़क पर ला खड़ा कर दिया। ना इनकी कोई सुनवाई हो रही है और ना ही कोई इनके नुकसान का अजाला करने को तैयार है। आखिर कैसे वो अपने उजड़े घरों को दोबारा बसाएं? सियासी हो या समाजी लोग जाए वक़ुआ पर आ रहे हैं, बयानात दे रहे हैं, तस्वीरें बनवा रहे हैं, लेकिन इन लोगों को कोई सहारा नहीं दे रहा। और अभी ये लोग आके इंटिमिडेट कर रहे हैं हमें और लाठियां लेके आए, हमारे घर जल गए। इन लोगों को ये कोई तरीका है? मेरे बच्चे वहाँ पर हैं, हम पूरी रात के जागे, मुझे ये गनों से डर लगता है, ये गने क्यों लेकर आए हो? इसके बाद भी सदर के इलाके में आग लगने का वाकया रोनुमा हुआ। आखिर क्यों ये आग बार बार लग रही है और क्या ये आग लगाई जा रही है? इसके पीछे क्या है, ये हम आपको आज के प्रोग्राम में दिखाएंगे। बढ़ते हुए वाकयात को देखते हुए सीएम सिंध ने एक कमेटी तश्कील दी, जिसका काम शॉपिंग मॉल्स और बिल्डिंग्स को चेक करना था। वहां पर यह चेक करना था कि अगर खुदा न खास्ता कोई हंगामी सूरत हाल होती है तो क्या वहां पर आग बुझाने के आलात मौजूद हैं। किसी भी हंगामी सूरत हाल में या आग लग जाने की वजह से क्या वहां पे निकलने के मुतबादिल रास्ते मौजूद हैं। इसी चीज़ को चेक करने के लिए हमने एक इंफॉर्मेशन पे डीसी कोरंगी जवाद मुजफ्फर साहब के दफ्तर का रुख किया। हमने डीसी कोरंगी जवाद मुजफ्फर साहब को अपनी इंफॉर्मेशन शेयर की, जिस पर उन्होंने अपने दफ्तर में एक टीम मीटिंग तश्कील दी, जिसमें SBCA, फायर ब्रिगेड, असिस्टेंट कमिश्नर, फायर फाइटिंग, लेबर यूनियन, काठी और लाठी के लोग मौजूद थे। इस मीटिंग का मकसद इस चीज को देखना था कि कोरंगी में वाक़े फैक्ट्रीज जितना कमाई का ख्याल रखती हैं, क्या उतना ही अपने मजदूरों का भी ख्याल रखती हैं। हम फायर ऑडिट सर्वे स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमने चीफ मिनिस्टर साहब को 20 डेज़ में इसकी रिपोर्ट देनी है। तो उसी हवाले से मैं ये देखना चाहता हूँ कि हमारी अभी क्या प्रोग्रेस है, कितना काम अभी बाकी है, और कुछ हम लोग जो है उसके बाद कंडक्ट करेंगे यहाँ पर फील्ड विज़िट्स भी। जितनी भी एसोसिएशंस हैं अभी तो ये सब के लिए लाउड एंड क्लियर है कि जितने SOPs हैं वो फुलफ़िल करेंगे, ठीक है ना। हमने एज़ पर ग्राउंड रिपोर्ट हमने देनी है और जो फैक्ट्स हैं ताकि हम आगे पहुंचाएं और फिर उसके ऊपर जो है हम बेहतरी ला सकें। मीटिंग खत्म होने के बाद डीसी कोरंगी के अहकामात पर
सारे इदारे यकजा होकर कोरंगी में वाक़े मुख्तलिफ फैक्ट्रीज को चेक करने के लिए निकल पड़े। तो जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ असिस्टेंट कमिश्नर कोरंगी इमरानुल हक साहब मौजूद हैं। कराची शहर में आजकल हम देख रहे हैं कि काफ़ी ऐसे वाक़यात हो रहे हैं कि जिनमें आग लगती है, उसके बाद काफ़ी अमवात भी हमारे सामने आती हैं। उसकी वजूहात क्या है? अमूमन देखने में ये आता है कि जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं या जहाँ पर फैक्ट्रीज़ लगी हुई होती हैं वहाँ पर आग बुझाने के आले नहीं होते, एग्जिट नहीं होते हैं। इमरान साहब, अभी जो आप लोगों की पूरी टीम है इसमें तो मुझे बताइएगा कौन कौन सा डिपार्टमेंट इस वक्त आपके साथ है? अच्छा, आप देख लें कोरंगी में जितने एक्टिविटीज़ चल रही हैं इनमें से एक जो बहुत इंपॉर्टेंट काम आजकल हम डिप्टी कमिश्नर की निगरानी में हम कर रहे हैं वो है फायर ऑडिट, फायर इंस्पेक्शन, जिसमें जितने भी रिलेवेंट डिपार्टमेंट, जिसमें सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है, जिसमें KMC की फायर डिपार्टमेंट है, जिसमें सिविल डिफेंस है, जिसमें लेबर डिपार्टमेंट है, इन तमाम के फोकल पर्सन हमारे पास हैं। और हमने सब डिवीज़न लेवल पर कमेटीज़ बनाई हैं जिनको असिस्टेंट कमिश्नर लीड करते हैं। और हम डेली के बेस पे जाके जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, प्लाजाज हैं, उसी तरह से रेजिडेंशियल फ्लैट्स हैं, उनमें जाके देखते हैं कि फायर जो के हवाले से क्या क्या गैजेट्स लगे हैं, क्या क्या जो है ना फायर सेफ्टी मेजर्स जो है ना लगे हैं, इनको इंश्योर करते हैं और उनकी एक रिपोर्ट हम कंपाइल करके आगे DC को हम सबमिट करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जी ये तमाम चीज़ों को लगाना। हम देखते हैं ठीक है जी, बड़ी इंडस्ट्रीज़ में ये चीज़ें लगी हुई होती हैं, लेकिन ज़ाहिर है बहुत सारी छोटी छोटी इंडस्ट्रियाँ, ख़ासतौर पर अगर हम कोरंगी की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी छोटी इंडस्ट्रियाँ भी जो हैं वो काम कर रही हैं। वो क्या इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं नहीं रखते, इसको भी चेक करेंगे और उसके अलावा जो भी वहाँ की सूरत हाल होगी वो आपको दिखाएंगे। जैसे ही पहली फैक्ट्री में दाखिल हुए तो इस जगह पर आग से बचने के कोई आलात मौजूद न थे। ये जी लेदर फैक्ट्री है। जफर साहब, कुछ नज़र आ रहा है? ना ही मुझे कोई इमरजेंसी एग्जिट नज़र आ रहा है, ना फायर एक्सटिंग्विशर नज़र आ रहे हैं, ना कोई हाइड्रेंट सिस्टम नज़र आ रहा है। इस जगह पर आग लग जाए तो उसे बुझाना तो दूर की बात, यहाँ से बचकर निकलना भी नामुमकिन है क्योंकि यहाँ पर कोई भी इमरजेंसी एग्जिट न था। इधर अल्लाह ना करे आग लगती है क्योंकि लेदर का सामान भी पड़ा है, तो यहाँ तो निकलने का रास्ता भी नहीं है। जी सर, इसमें फिर वही इंसानी जान का लॉस आ जाता है। ऐसी जगहों पर ही जो है जब फायर होती है तो जो लेबर अंदर काम कर रही होती है फिर वो बाहर नहीं निकल पाती और वो सफोकेशन की वजह से ही जलने का मरल तो बाद में आता है, वो सफोकेशन से ही जो है वो एक्सपायर हो जाते हैं अंदर। यहाँ मौजूद अमले ने बताया कि उन्हें पहले भी वार्निंग दी जा चुकी है, लेकिन इन्होंने होश के नाखून अब तक न लिए। जो आग के आलात वगैरह ये चीज़ें चेक करते हैं, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी वाले करते हैं, वो आके यहाँ पर इंस्पेक्शन कंडक्ट करके गए हैं और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके कोर्ट में इनको भेज दिया गया है। बात भी नहीं सुधरे भैया। अच्छा, बात ये होती है खुदा ना खास्ता अभी आग लगती है तो फिर जी गवर्नमेंट के इदारों पर कहेंगे जी फायर ब्रिगेड देर से पहुंची और डिपार्टमेंट क्या कर रहे हैं। आप इतनी बड़ी फैक्ट्रियाँ खोल के बैठे होते हैं तो आप लोग क्यों कुछ नहीं कर रहे होते? कमा तो रहे होते हैं आप, तो इसमें जब फैक्ट्री बना रहे होते हैं तो इमरान भाई ये चीज़ें सोचते ही नहीं है। यार ये कौन है रिप्रेजेंटेटिव? इनका जरा बुलाया ना उनसे, कम से कम चीज़ें तो पूछे कम से कम। पूछने पर वही घिसा पिटा जवाब दिया कि आइंदा ये चीजें ठीक कर लेंगे। तो अब तक ये गफलत भरी नींद क्यों सो रहे थे? आग के वाकयात आए दिन जो है ना वो बढ़ते जा रहे हैं, तो इसमें क्या लेट्स सपोज एक फैक्ट्री आपने लगाई है तो लाइफ सेफ्टी के लिए आपके क्या मेजरमेंट्स हैं, क्या आपने लगाई है चीज़ें? हम वो कर रहे हैं, कुछ वो जो है ना इसके ऊपर कर रहे हैं। अभी मैनेज हम नए आए हैं यहाँ पे, तो कितना अर्सा हुआ ये? तो अभी क्या नाम क्या था? कामरान नाम। कामरान साहब, अगर इधर खुदा न खास्ता आग लगती है कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? क्योंकि यहाँ से तो ना निकलने का रास्ता है ना चीज़ें। वो लिखा हुआ ज़रूर है कि हिदायत कैसी है, लेकिन उस हिदायत पे कभी कपड़ा भी नहीं लगा। हम अभी इसकी जो है ना कंपनी की ISO सर्टिफिकेशन कर रहे हैं और उसके लिए जो है ना वर्किंग कर रहे थे। हमारी जो है ना ये इसका भी एग्जिट वगैरह जो है वो भी मैनेज करना है, अभी किया नहीं है लेकिन करना है। साहब देखिए, एम्प्लॉयज़ आपके पास यहाँ मौजूद हैं, काम यहाँ हम कर हो गया है और ये लेबर डिपार्टमेंट पहले भी इस चीज़ की वार्निंग दे चुका है, तो इस चीज़ को इतना सीरियस क्यों नहीं लेते? अब अल्लाह ना करे को वाक़या हो जाएगा फिर आप तो FIR में आएंगे और भी डिपार्टमेंट्स के गले आएगी कहानी और कोई अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। हम कोशिश वो कर रहे हैं, हम अभी जो है ना इसको मैनेज कर रहे हैं। इस फैक्ट्री की चीजों को ठीक करने की वार्निंग असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से दी गई। अच्छा कामरान भाई, देख ले यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अभी फ़िलहाल जो हम फोकस कर रहे हैं वो फायर हम ऑडिट कर रहे हैं यहाँ पे। अगर हम देखें चाइल्ड लेबर को भी हम देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो रॉ मटेरियल आ रहा है इसको आप किस तरह से डिस्पोज कर रहे हैं, तो यहाँ पे जाहिर सी बात इन चीज़ों को ले जाने के लिए लाने के लिए यहाँ पे आपके पास पार्किंग की फैसिलिटी है कि नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब देख ले कोई भी एक फैक्ट्री या इंडस्ट्री सेटअप करने से पहले इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखना होता है, इन तमाम SOPs को आप करते होते हैं। लेकिन अभी जो कराची में आग के वाक़यात इतने बढ़ रहे हैं
हैं, तो इसका और हम मुतहमिल नहीं हो सकते। तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि जल्द अज जल्द जितने भी सेफ्टी मेजर्स हैं कंसर्न डिपार्टमेंट से उनकी चेकलिस्ट ले लें और इनको आप क्या करें, मुकम्मल करके हम दोबारा रिपोर्ट करें और नेक्स्ट इंस्पेक्शन में फिर ये होगा। हाँ, बस इन चीज़ों को कर ले और इसमें आप लोगों की भी सेफ्टी और हमारी भी सेफ्टी। दूसरी फैक्ट्री में दाखिल हुए तो यहाँ पर भी कोई पुरसाने हाल न था। अच्छा, अब यहाँ पे कोई फायर सेफ्टी गैजेट्स कोई हमें नज़र नहीं आ रहे, कोई आग बुझाने के आले कोई हमें नज़र नहीं आ रहे। खुदा ना करे कोई अगर इस तरह से अनफॉर्चुनेट कोई इंसिडेंट अगर हो तो उसका फिर क्या मैकेनिज्म है यहाँ पे, आप लोग क्या करेंगे? आग कैसे समझ नहीं है। अगर अल्लाह ना करे इधर आग लगती है तो बुझाने के लिए काम नहीं है हमारे। नहीं लग गई, अल्लाह ना करे लग सकती है यार इसमें। आग लगने की कॉज ऑफ फायर यहाँ क्या मौजूद है? सबसे पहले तो इलेक्ट्रिसिटी मौजूद है यहाँ पे, ये कॉज ऑफ फायर है। मतलब इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी की आग लग सकती है। सेकेंडली ये आपकी नेग्लिजेंसी, आप सिगरेट पी रहे हैं, रही सामने रखी हुई है, माचिस जला रहे हैं, ये सामने मौजूद है। आपने नींद आ गई या फेंक दी, वैसी नहीं बुझाई, वो थोड़ी देर के बाद आपके ये कपड़े में आग लग जाएगी, ये लकड़ी में आग लग जाएगी, ये एक क्लास है का सारा। फिर उसी के साथ साथ आपका रॉ मटेरियल जो मौजूद है यहाँ पे उसमें आग लग जाएगी या आपके पलंग में आग लग जाएगी। तो कॉज ऑफ फायर तो मौजूद है, तो उसकी फौरी तौर पे जब आग होगी तो उसकी सेफ्टी के लिए आप बस पोर्टेबल एक्सटिंग्विशर्स तो कम से कम होना चाहिए, स्टैंड बकेट तो होना चाहिए कि आप उसको फ़ौरन फेंक दें। अभी आप मट्टी भी उठाएंगे तो यहाँ मट्टी नहीं है। तो एक तो इधर ना फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आ सकती हैं ना, कुछ हो सकता है। तो ये तो हर कोई फिर मौत का खेल खेल रहा है और फिर आम जो है इल्ज़ाम लगा दो हुकूमत पर कि हुकूमत की फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ नहीं पहुँची। अभी यहाँ तो वाकई में फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं पहुँचेगी तो हम फायर ब्रिगेड को क्या बोले? गाड़ी नहीं पहुँच रही, हेलीकॉप्टर। बिल्कुल, देख ले ये जितने भी इस तरह से अनफॉर्चुनेट इंसिडेंसेस होते हैं या इस तरह से वो होते हैं, इनमें दोनों का फिर वो होता है। यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं, जो इंडस्ट्रीज़ फैक्ट्रीज़ के जो मालिक हैं, सबसे पहले उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो अपने तमाम SOPs जितने भी हैं उनको पूरा करें। उसके बावजूद भी अगर कोई इस तरह से अनफॉर्चुनेट कोई या सीन जो है कोई इवेंट अगर हो जाए तो फिर इसमें फिर हमारे पास जो रिलेवेंट डिपार्टमेंट्स हैं, रेस्क्यू है और जो KMC फायर डिपार्टमेंट्स हैं, फिर वो एक्टिव होते। छत और दीवारों पर पड़ी दरारें खुद ही खतरे की घंटी बजा रही थीं। किसी भी हादसे की सूरत में यहाँ पर छत गिरने का वाकया रोनमा हो सकता है। देखें आप इसकी कंडीशन, स्ट्रक्चर देखें आप इसका। लेकिन अगर हम आग की बात करें तो यहाँ पे बहुत ही बुरा हाल है और क्या बोले जी, यहाँ पर अब फिर बात वही आती है ना कि हम खुद कुछ नहीं करते। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ खोली हुई हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों से पैसा कमा रहे हैं। आग लग गई तो फिर ठीक है जी, गवर्नमेंट पे डाल दो और फिर बोलेंगे जी हमारे साथ गवर्नमेंट ज्यादती कर रही है। टीम में मौजूद लोग वहां का इंस्पेक्शन कर रहे थे, लेकिन वहां पर मौजूद लोगों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें इस चीज से कोई सरोकार नहीं। लेकिन शायद वो इस बात से लाइलिम थे कि ऐसे माहौल में उनकी अपनी जान भी महफूज नहीं। आगे एक और फैक्ट्री में जब DC कोरंगी की टीम दाखिल हुई तो यहाँ पर भी फैक्ट्री का बहुत बुरा हाल था। ये इधर जो है लेदर तैयार होता है। लेदर हो रहा है। हाँ। तो सर ये जो लेदर आप लोग तैयार कर रहे हैं, उधर मुझे कोई आग बुझाने के आले नजर नहीं आ रहे। अगर खुदा ना खास्ता अगर अल्लाह ना करे जैसे कराची में सब चल रहा है, आग लगती है। नहीं, हमारे तो हैं आग के। कहाँ है? दिखा सकते हैं हमें वो जी मैं खड़ा हूँ, ये इनको दिखा दो। अच्छा, वो कुछ रिफिलिंग के लिए गए हैं तो जो है वो दिखाएं। देखें कितनी हैवी वायर्स के ऊपर, आपके पीछे देखें कितने हैवी वायर्स के ऊपर ये है, और वो भी प्रॉपर नहीं है। सबसे बड़ी मेन कॉज, फिर आपके पास ये सब कुछ मौजूद है, मशीनरी मौजूद है, ओवरलोड के, इलेक्ट्रिक के पीछे से फ्लक्चुएशन, ये सारा मौजूद है। इनफ्लेमेबल मटेरियल है ये। सर ये मटेरियल इसमें इस्तेमाल होता है ये इसमें जो है वो लेदर के जो केमिकल होते हैं वो इनफ्लेमेबल है। ये देख ले, ये लगा हुआ निशान। इस जगह पर एक चीज और देखने में आई कि इमरजेंसी एग्जिट पर ताला लगा हुआ था और उसके साथ ही जनरेटर रखा हुआ था। अल्लाह ना करे कुछ होता है तो निकले ही कैसे लेबर? एग्जिट कहाँ पे देख ले, अगर कोई वाकया इस तरह से एक एग्जिट हमने कहाँ पे दिखाया, वो है कोई ऑपरेशनल? आप देख ले, बाइकें भी अंदर हैं, काम भी इधर ही कर रहे हैं, सामान रखा हुआ सारा यार कमा के लेके बैठे हुए हैं ये लोग। दिखाए तो सर उधर तक पहुंचेंगे कैसे? और यहाँ पे ये जनरेटर है जो कि ऑलरेडी हैजार्डस है। काशी भाई ये कब से काम कर रहे हैं माशाल्लाह? ये तो हमारा वो पुराना काम है। अच्छा माशाल्लाह पुराना काम है, पैसे भी अच्छे ही कमा लेते होंगे, अल्लाह ताला आपको और बरकत दे। लेकिन ये ज़ाती नहीं है, एक तो एम्प्लॉयज़ के साथ, फिर इधर इर्द गिर्द जो और चीज़ें कि अगर अल्लाह ना करे आग लगे, आग तो ना मेरे हाथ में ना आपके हाथ में। अब जरा इनसे कोई पूछे कि आग लगने की सूरत में कि ये बंद दरवाजे की चाबी ढूंढेंगे या अपने आप को बचाएंगे। नहीं है कि
ज़ाहिर है फायर ऑफिसर को पता है कि अगर ये तो हम चाबी इधर ही होती है हमारे आग लगने के बाद थोड़ी समझ आता है, चाबी नहीं ढूंढ पाएंगे, इसकी अल्लाह न करे आग लगेगी आपके जहन में ये चीज़ें थोड़ी आएंगी, चाबी कहाँ है क्या क्या है। नहीं करना चाहिए ये बिल्कुल जो है, ये जो है हमारे लिए जो है ये सेफ्टी करनी चाहिए। सुना होगा अर्शी शॉपिंग मॉल का वाकया, आरजे मॉल का वाकया, मैदान टाउन में हुआ है। सर दुख होता है, अल्लाह न करे आप भी नहीं चाहेंगे, माशाल्लाह आप नमाजी परहेजगार आदमी हैं, आप चाहेंगे किसी की जान जाए? बिल्कुल नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता, शायद लापरवाही की वजह चली है। फायर ब्रिगेड के मुताबिक आग सिर्फ 5 मिनट के अंदर इस जगह को अपनी लपेट में ले सकती है। किसी भी वक्त शॉर्ट सर्किट होगा और ये प्लास्टिक के ऊपर गिरने के बाद फौरन इसको आग लगा देगा। ये वाकई में इन जगहों को अल्लाह ताला ही चला रहा है। यहाँ पे जो लोग हैं उनको मैं देख रहा हूँ कि वो तो कोई सीरियस ले ही नहीं रहा इस चीज़ को, और इतने वाक़यात सुनते हैं कि जी ये हो गया वो हो गया, लेकिन उसके बाद भी सीरियस ना लेना, ये एक बड़ी गलत साइन है। चमड़े की एक और मशहूर कंपनी इंसाफ लेदर का रुख किया तो उन्होंने अपने मजदूरों और स्टाफ के साथ बिल्कुल भी इंसाफ न किया हुआ था। एक और जी फैक्ट्री आ चुका है, इंसाफ लेदर है ये भी, और इंसाफ लेदर एक बड़ी फैक्ट्री है, इसको चेक करते हैं। फैक्ट्री के अंदर गैस के सिलेंडर चलती फिरती मौत की मानंद थे, जो किसी भी नाखुशगवार वाक़े को खुद दावत दे रहे थे। हाँ ये देखें ये कितना खतरनाक है, सामने पड़ा हुआ है। ज़रा सी लीकेज होगी और ज़रा सा फ्लेम इसको मिलेगा, टेम्परेचर मिलेगा। इतने यहाँ पे धमाके होने के चांसेस हैं, कुछ हैं, लेकिन बस जी गैस सिलेंडर पड़े हुए हैं यहाँ पे। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपके पास फायर ब्रिगेड्स के नंबर हैं, अल्लाह न करे आग लग गई है, तो बताना पसंद करेंगे प्लीज़। तो दीगर चीज़ों बहुत दूर की बात है, यहाँ फायर का नंबर तक नहीं है, सेफ्टी मेजरमेंट की साइन ही नहीं है कि कहाँ जाना है। एक बाहर से जो आदमी आ रहा है या भाग के निकलेगा उसको रास्ते पता होना चाहिए, और रास्तों के साइन ही नहीं है कि इमरजेंसी रास्ता किधर है, बाहर जाने का रास्ता किधर है, फायर एक्सटिंग्विशर कहाँ है, तो फायर ब्रिगेड्स के नंबर क्या हैं, फायर ब्रिगेड होते हैं, डिस्प्ले नहीं है, आपको खुद को नंबर नहीं पता। अभी आग लग जाएगी, आप किसको फ़ोन करेंगे? चलिए तो आज नमाज पढ़ने के हुआ है, आप जब तक इंतजार करेंगे फैक्ट्री जल जाने का, ऐसा मुमकिन है क्या? वो तो अभी यहाँ भी है, शहर से बाहर भी है, मुल्क से बाहर भी चले जाएंगे, तो मुल्क से बाहर से नंबर देंगे क्या आपको? वो ये तो मुमकिन बड़ी अफसोसनाक बात है जी, इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ खोली हुई हैं, लेकिन हमें चीज़ें वो नज़र ही नहीं आ रही हैं। वो मुंशी बेचारे को क्या पता, वो खुद घबराया हुआ है। और केमिकल से लदालद ड्रम्स भी मौजूद थे, और इसके नीचे ही आग की चिंगारियां निकल रही थीं। कुछ भी नहीं है इनके पास। अच्छा उधर एक चीज़ जबर साहब, ये क्या चीज़ें चिंगारियाँ निकल रही हैं, क्या है? देखिए जी, जितनी भी मशीनरीज होती है ना, इसके अंदर ये देखिए मुख्तलिफ चिंगारी निकल रही है, ये कॉज ऑफ फायर है। इसकी एक चिंगारी, ये आपके तरवाल पड़ा हुआ है, कपड़ा पड़ा हुआ है, गत्ता पड़ा हुआ है, उसको पकड़ लेगी और आग लग जाएगी। देखिए ऊपर फ्लेमेबल केमिकल रखा हुआ, ऊपर देखें सारा फ्लेम ऊपर दिखाएं, ये सारा बारूद है, समझ ले। फायर ब्रिगेड को घुसने का रास्ता नहीं मिलेगा इसमें, यहाँ कहाँ जाएंगे? अंदर देखें, ये सारा लोहे का नेट लगाया हुआ है। ये जातियाँ करते हैं लोग, ये देखें प्लास्टिक में एक सेकंड में आग लगेगी, इस चिंगारी से 1 सेकंड में आग लगेगी। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस फैक्ट्री खोलनी है। अब अगर यहाँ पर कोई वाकया पेश आए तो जिम्मेदार फैक्ट्री मालकान है या हुकूमत? अवाम खुद इस बात का फैसला करे। जब ये लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं तो फिर क्यों वो इक़दामात नहीं करते जिससे मजदूरों की जान महफूज रहे? फैक्ट्रियाँ खोलनी है जी बड़ी बड़ी, और कोई काम नहीं है, एम्प्लॉयज़ की जान जाए तो जाए। आग अगर अल्लाह न करे लगती है, आप वो देखिए उधर इलेक्ट्रिक का सिस्टम भी है, गाड़ी आ जाती है। आग कैसे आ जाएगी? पहले लगी है इधर आग? जी हाँ, आग लग चुकी है जी। तो गाड़ी कहाँ तक आई थी? वहाँ से पाइप। अच्छा ये देखें इसी साहब, आग लगने के बाद भी वो सिस्टम नहीं लगाया? नहीं है वो तो। ओ भाई इधर होने चाहिए यार, सिलेंडर है। आग लगेगी तो पहले ऊपर भागोगे ढूंढने। अच्छा जो चीज़ें हैं अच्छी बात है, और जो नहीं है डिफिशिएंट चीज़ें उनका कंसर्न डिपार्टमेंट से पूछ के उनको जो है ना 1-2 हफ्ते के अंदर इनको मुकम्मल करेंगे, और नेक्स्ट जो है ना हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमने मुकम्मल। इन जगहों पर फायर ब्रिगेड का पहुंचना भी किसी महाज से कम नहीं था, क्योंकि ये फैक्ट्रियां पतली पतली गलियों में बनी होती हैं। यहाँ पर पहुंचना इतना आसान नहीं होता। डीसी कोरंगी की टीम के साथ हमने कराची की एक बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी को भी चेक किया। ये एक बहुत बड़ी कंपनी थी जहां पर अद्वियात तैयार की जाती हैं। ओके जी, हिल्टन फार्मा है, और अभी हम आए हैं फार्मा में, और यहाँ पे चेक करेंगे कि यहाँ पर जो तमाम चीज़ें हैं वो लगाई गई हैं, नहीं लगाई गई हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं चीज़ें ये लगाना, क्योंकि ज़ाहिर है फैक्ट्री तो खोल लेते हैं, लेकिन उसके बाद अगर इन चीज़ों का ख्याल ना रखा जाए तो फिर बड़े वाक़यात होते हैं। यहाँ पर इससे पहले भी एक वाकया रोनुमा हो चुका है, जिसमें एक मजदूर की जान जा चुकी है। अच्छा जफर भाई, जब हम आए थे वो अलार्म लगा हुआ था, फायर अलार्म? जी फायर अलार्म लगा हुआ है, यहाँ तमाम सिस्टम इनके यहाँ जो है वो मौजूद है।
और आपके रिकॉर्ड पे लाऊं मैं 8 से 9 महीने पहले इसमें फायर हो चुकी है और एक शख्स सफोकेशन से एक्सपायर हो चुका है। अच्छा, इधर भी हो चुका है? जी बिल्कुल हो चुका है। और वो जी, और वो आग लगी थी रात में तकरीबन 10-11 बजे और सुबह 5-6 बजे हमने इसको क्लोज किया आपको। इस जगह पर आकर हमें ऐसा लगा कि कुछ तो बेहतरी है। आखिर कोई तो है जो अपने मजदूरों और स्टाफ के बारे में सोच रहा है। अच्छा, चेक लिस्ट में क्या क्या चीज़ें होती हैं जो ज़रूरी होती हैं? अच्छा, चेक लिस्ट में ना ये स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट इन तमाम चीज़ों को देखते होते हैं। इनमें मिसाल के तौर पर नंबर ऑफ़ एंट्रीज़ कितने हैं, इसी तरह से फायर एक्सटिंग्विशर्स लगी हैं और वो एक्टिव हैं या एग्जॉस्टेड हैं। इसके अलावा फायर ड्रिल है और इसी तरह से फायर अलार्म है और सबसे बढ़कर जो है वो प्रॉपर वेंटिलेशन या इन द टाइम ऑफ सफोकेशन उसका क्या मैकेनिज़्म है और इसी तरह से सेफ़ एग्जिट्स जो हैं वो किस तरह से हैं। और इन सब में जो इम्पोर्टेंट जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि जो आपके पास जो स्टाफ है वो ट्रेंड है और वो इन द टाइम ऑफ इमरजेंसी सिचुएशन कितना रैपिडली वो जो है ना रिस्पॉन्स दे सकता है। ये सब तमाम चीज़ें इसमें मौजूद हैं। बाकी जो नेटिग्रिटीज़ हैं वो तमाम स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट को पता है, सिविल डिफेंस, फायर डिपार्टमेंट ये इन चीज़ों को फिर देखते होते हैं। तो ये इस वक्त जी यहाँ पर मासी में एक वाक़या हो चुका है, एक बंदे की जान भी गई थी और वही रीज़न आता है कि आपके पास एक्सपर्ट नहीं होते। चीज़ें हमें यहाँ पर फिलहाल नज़र आ रही हैं, ज़ाहिर सिस्टम है क्योंकि इतनी बड़ी फार्मास्यूटिकल है। पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर्स है वो सिस्टम लगा हुआ है, फायर फाइटिंग सिस्टम लगा हुआ है, फायर अलार्म सिस्टम लगा हुआ है पूरी फैक्ट्री के ऊपर, जिसपे सारी चीज़ें जो है ये एक्टिव है आप लोगों की? जी 100% एक्टिव है जितने भी चीज़ है कि ये सारी चीज़ें। अच्छा, यहाँ पे ये कितने उससे लगी हुई होती हैं डिस्टेंस से? बेसिकली जो स्टैंडर्ड है NFPA का वो ये है कि जी एक फायर हाइड्रेंट से दूसरा फायर हाइड्रेंट 200 फीट से ज़्यादा एक्सीड ना करे, क्योंकि जो फायर होज की बेसिकली लेंथ है वो 100 फीट के करीब होती है ताकि दोनों साइडों से जो है अप्रोच कर सके। यहाँ पर भी बहुत सारी चीजों के बारे में फायर ब्रिगेड के अफसर ने हमें बताया कि जो ठीक न थी। ये चीज़ें यहाँ पे देखें लगी हुई हैं सारी प्रॉपर। इनको जरा देख जी जफर साहब, सब इसके ऊपर जो है वो एक्सपायरी डेट नहीं है, अभी कब रिफिल हुआ था। अच्छा, ये बेसिकली है देखिए इनका, लेकिन वो सिर्फ होता क्या है कि लाइट लगने से ना वो थोड़ा सा फेड हो जाता है जिसकी वजह से, अदरवाइज ये सारी अभी हमने रिफिल इसके साथ एक रोज़ की बेसिस के ऊपर या क्वार्टरली वीकली जो है चेक लिस्ट रखती है जो उसको चेक किया जाता है कि ये इसकी कंडीशन क्या है। ये सील है, इसमें सील लगी हुई है जी, हाँ सील दिखाइए। नहीं, ये सील के साथ एक और सील होती है वो प्लास्टिक नहीं, नहीं ये इसके जी, साथ जी, मैं समझ एक सील और होती है जी, प्लास्टिक की वो होती है, तो वो नहीं है। तो इसको तो एक मिनट, इसको तो कोई भी निकाल है माधव के साथ ऐसे खड़े खड़े और हल्का से इसको दाल, इसका प्रेशर सारा रिड्यूस कर देगा और हो चुका है। इसका प्रेशर गेज ऑलरेडी रिड्यूस हो चुका है। अच्छा देखिए कहाँ पे आप देखिए जी देखिए आप देखिए प्लीज़। और ये बेसिकली डिक्लेयर नहीं है, लेकिन मैं तो क्योंकि फायर का हूँ तो मैं तो बता सकता हूँ कि ये DCP है बेसिकली। DCP की ट्रॉली है, 25 लीटर की ट्रॉली है, इसमें 25 kg आता है, ठीक है। और इस ट्रॉली को मूव करके उस जगह ले आया जाएगा जहाँ फायर हुई है और उसको डिस्चार्ज किया जाएगा। लेकिन इस ट्रॉली को जो है इसको वीकली या मंथली इसको शेक कौन करेगा? इसका जो पाउडर है बेसिकली वो वेदर से जो है जम जाएगा। जमने के बाद वो जब यूज़ करेंगे उसको हम, तो वो उसको उठाएगा ही नहीं प्रेशर, क्योंकि वो ऑलरेडी जमा हुआ है अंदर। तो अगर शेक किया होगा तो फ़ौरन पाउडर उसको लेगा और ड्राई होगा, ड्राई होने के बाद उस जगह पर डिस्चार्ज करेगा और जितने डिस्टेंस पे हम चाहते हैं जो इसका एरिया है उसको कवर करेगा। लेकिन जम जाने की वजह से मौके पे वक्त पे ये काम ही नहीं करेगा, फिर आप इसको छोड़ के भागेंगे और दूसरा लेके आएंगे। फायर ब्रिगेड के अफसर और इस फार्मा कंपनी के रखे गए मुलाजिम के बीच बहसो मुबाहिसा भी हुआ। अगर रोज़ की बुनियाद पे चेक है तो एक अलग से लिख के क्यों नहीं लगाया जा रहा कि ये इसकी एक्सपायरी कब है, ये इसकी टाइप कौन सी है। अच्छा आप माशाल्लाह प्रोफेशनल है, ये सामने लिखा हुआ ये है, ये बता रहा है, ये मुझे सामने लिखा हुआ है। इससे अलावा और आने का मतलब यहाँ पे ये है कि देख ले ये जो फायर सेफ्टी गैजेट्स लगे हैं ये खुद हैजार्डस ना हो, जो लूप होल से अब सारे मिल के हम चीज़ों को कवर करना है। अच्छी बात है चीज़ें यहाँ पे लगी हैं और जहाँ पे कमी है इनको हम बताने के लिए यहाँ पे आए हैं कि ये चीज़ें इनको देखिए मैं आपको तो दैट इज द गुड प्रैक्टिस के हम उसको डिस्प्ले करें, बट NFPA डिफाइन इट शुड बी इंस्पेक्टेड ऑन द मंथली बेसिस, दैट इज गोइंग ऑलरेडी। यहाँ पर एम्बुलेंस भी मौजूद थी जो एक खुशाइंद बात थी। अच्छा देखिए यहाँ पर एक चीज़ और मुझे अच्छी नज़र आई कि एम्बुलेंस है, ये आपके यहाँ पे 24 आवर्स होती है? 24 आवर्स होती है। तो किसी भी अगर अल्लाह ना करे किसी का कोई वाक़या हो तो एम्बुलेंस यहाँ मौजूद रहे? जी जी बिल्कुल, हमारे पास सर्टिफाइड फर्स्ट एडर है जिनको ट्रेनिंग दी गई है इसी चीज़ के ऊपर। इन केस ऑफ उनको इमरजेंसी में किसी को फर्स्ट एड देने की ज़रूरत पड़ती है तो दे कैन प्रोवाइड फर्स्ट एड। एम्बुलेंस है और सारे जितने भी इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स हैं वो आपको मिलेंगे सारे। ये अच्छी चीज़ है जी। एक और मुझे एम्बुलेंस भी पहली दफ़ा ही नज़र आई है कहीं। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ DC कोरंगी सैयद जवाद मुज़फ़्फ़र साहब मौजूद हैं और अभी आपने कार्रवाई भी देखी जो फैक्ट्रीज़ को चेक किया गया जहां पर
आग बुझाने के आलात नहीं थे, और भी दूसरी बहुत सी चीज़ें थी। हम जवाद साहब से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जवाद साहब। जी वालेकुम सलाम। जवाद साहब, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि अभी एज अ डीसी कोरंगी आपको चार्ज संभाले हुए कितना टाइम हो चुका है? जी मुझे तकरीबन 3 महीने हो गए। 3 महीने हो गए। अच्छा, ज़ाहिर है क्योंकि कोरंगी एक बड़ा ज़िला है, यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें भी आपको देखनी पड़ती हैं। तो जब आपने इसका चार्ज संभाला तो सबसे पहले किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस था आपका? देखिए, यहाँ पे जब मैं आया हूँ तो मल्टीपल इश्यूज़ चल रहे थे। उसमें ऑब्वियसली पहला तो इंफ्रास्ट्रक्चर का है, और चूँकि कोरंगी में जो है आपकी जो कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया वो भी है, और फिर आपका लाटी जो है नांडी इंडस्ट्रियल एरिया वो भी आता है। तो भाई जो इंडस्ट्रियल जोन के जो मसाइल हैं और इंडस्ट्री के लोगों की जो इश्यूज़ हैं वो भी मेरे सामने आए। अच्छा, फिर जो यहाँ पे मकीन है रेजिडेंशियल, जो हमारे पास सोसाइटीज़ हैं और यहाँ पे रेजिडेंट्स वगैरह हैं, और उनके जो इश्यूज़ थे वो जो नॉर्मल जनरली वो जो है वो मेरे सामने आए। तो हमने फिर कोशिश यही की कि सबको पहले जो है यहाँ पे बुला के, और फिर जितने भी हमारे लाइन डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ एक तो इंटरेक्शन करवाई जाए। इसमें फिर मल्टीपल इश्यूज़ हमारे सामने आए, जैसे पानी का यहाँ पे बिल्कुल एक इशू है। अच्छा, फिर इसके अलावा जो है सीवरेज का इशू है, ड्रेनेज का इशू है, मैन होल्स का इशू है, पार्क्स का इशू है, ग्राउंड्स के इशू हैं, स्कूल्स के मसाइल हैं, हेल्थ के मसले हैं, ये फायर का जो आजकल हम ऑडिट करवा रहे हैं इसके इश्यूज़ हैं। अच्छा जवाब साहब, अमूमन क्योंकि ज़ाहिर है आपका जो एक ज़िला है जिसमें आपने ख़ुद ही अभी इस बात का जिक्र किया कि इश्यूज़ बेतहाशा है, अवाम के लिए आपने क्या रखा है कि अगर अवाम अपने इश्यूज़ की शिकायत करना चाह रही है, अपना मसला बताना चाह रही है, तो यहाँ पर आपका कोई कंप्लेन सेल है, मुलाकात का अगर कोई असिस्टेंट कमिश्नर से मिलना चाह रहा है तो तरीक़ेकार क्या है? क्योंकि एक आम आदमी बड़ा कंफ्यूज रहता है कि जी अगर हमारे इलाके में ये मसला चल रहा है तो फिर हम अगर डीसी ऑफिस में जाएं तो कैसे जाएं? तो आपने कोई ऐसा मैकेनिज़्म बनाया हुआ है, ईजी मैकेनिज़्म, कि अगर कोई आता है तो वो अपनी शिकायत या अपनी प्रॉब्लम यहाँ दर्ज करा सकता है? बहुत ही अच्छी बात आपने की है कि ये डीसी ऑफिसेस का अमूमन एक इम्प्रेशन ये होता है कि यहाँ पे रसाई ऑफिसर्स को मुश्किल है। हमने कोशिश यही की कि आते साथ ही एक तो ओपन डोर पॉलिसी, किसी रेफरेंस की ज़रूरत ना हो और वो एक ऑफिसर से आके अपनी चीज़ डिस्कस करे, अपना इशू डिस्कस करे। हमने एक यहाँ पर आते साथ ही एक कंप्लेंट सेल बनाया। कंप्लेंट सेल में हमने जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे हमने यहाँ के टाउन हैं उनके ऑफिशियल्स, हमने वाटर बोर्ड के, हमने यहाँ पर केएमसी के और जितने अदर डिपार्टमेंट्स हैं हमने उनको एक डेस्क वहाँ पे दिए। अब लोग यहाँ पे आते हैं कंप्लेंट सेल में जाकर, फिर वो अपनी शिकायत दर्ज करते हैं। वो शिकायत दर्ज करके फिर जो कंसर्न डिपार्टमेंट है वहाँ पे चली जाती है और फिर हम उसको 3 या 4 दिन बाद चेक करते हैं कि आया वो चीज़ जो है रिजॉल्व हुई है कि नहीं हुई। आज बिल्कुल हम आपके एसी साहब के साथ भी गए, हमने देखा और लोगों को बहुत अच्छे से हमने अवेयर भी किया, लेकिन ज़ाहिर है उन लोगों के लिए मैसेज ज़रूर है कि अगर नेक्स्ट स्टेप में उन्होंने ये चीज़ें पूरी नहीं की तो फिर जुर्माने भी होंगे और सील भी हो सकता है, क्योंकि लोग ये शायद समझते हैं कि जी शायद अवेयरनेस देके चले गए और एक कान से सुनो दूसरे से उड़ा दो। तो उनको ये है कि नेक्स्ट टाइम जब जाएंगे तो फिर डेफिनेटली हम ये उम्मीद करते हैं कि अगर उन्होंने चीज़ें पूरी नहीं करी तो फिर सील भी हो सकती है उनकी जगह। नहीं, एब्सोल्युटली इसमें बिल्कुल दो राय नहीं है कि जो यहाँ जो बायलॉज हैं और जो ये रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं करेगा उसके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन होगा। कोई मैसेज देना चाहेंगे देखने वालों को आप? जी बिल्कुल, मैं लोगों को यही कहूँगा कि सबसे पहले अपनी इंटेंशन सही रखें और उनको ये जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं इसमें भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ज़ाहिर बात है जहाँ नेगेटिविटी है वहाँ पॉजिटिव लोग भी बैठे हुए हैं और हम लोग भी यही चाहते हैं कि चीज़ें ठीक हों। और हमारे ऑफिसेज़ में भी अगर कोई भी शिकायत होती है हम उस पर सख्त से सख्त जो है वो कार्रवाई करते हैं। तो अगर हम ये कॉन्फिडेंस प्रिवेल करेंगे और इंशाल्लाह ये सोचेंगे कि नहीं हमारे मुल्क में भी अभी पोटेंशियल है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो इन्वेस्टर भी आएगा, यहाँ पे काम भी होगा और हमारे मुल्क जैसा और कोई मुल्क नहीं है, ट्रस्ट मी। तो यही मेरा एक मैसेज। बिल्कुल जी, तमाम देखने वालों को ये मैसेज है और ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। मैं इस बात से बताऊँ कि ये जो कैंपेन थी ये कोई हमारे कहने पे कैंपेन नहीं हुई थी, ये कैंपेन पहले से चल रही थी। इस चीज़ को चेक किया जा रहा था। वो तमाम लोग, वो तमाम फैक्ट्री के मालिकान, वो तमाम गोदाम वाले जिनके पास अभी भी वो तमाम SOPs पूरी नहीं हुई हुई। अभी फर्स्ट फेज़ है, फर्स्ट फेज़ में आपको सिर्फ वार्निंग दी जा रही है। जो नेक्स्ट फेज़ होगा उसमें आप पे जुर्माने होंगे, आपकी जगह सील होगी। उसके बाद अब ये मत कहिएगा कि हमारे साथ ज़्यादती हो रही है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कराची में आग लगने के वाक़यात में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। हम कहीं ना कहीं सुनते हैं कि आग लगने के वाक़यात हमें सुनाई दे रहे हैं। आज का प्रोग्राम करने का मकसद था लोगों को
आगाही देना। मेरा सवाल है उन फैक्ट्री मालिकान से, उन शॉपिंग मॉल्स के मालिकान से, क्या आप लोग करोड़ों रुपया कमाते हैं तो आप इन चीज़ों का ख्याल क्यों नहीं रखते? क्या जो लोग आपके पास काम कर रहे होते हैं उनकी जान की आपकी नज़र में कोई अहमियत नहीं? आपको मतलब है तो सिर्फ अपने मुनाफे से मतलब है। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनको अगर हम ठीक कर लें तो हम बड़े नुकसान से बच सकते हैं। इस प्रोग्राम में तो उन तमाम लोगों को सिर्फ तंबीह की गई थी, लेकिन अगले विजिट में अगर लोगों ने अपनी इन चीज़ों को सही नहीं किया, फैक्ट्री मालिकान ने अपनी इन चीज़ों को सही नहीं किया, तो उन पर बाहरी जुर्माने भी आयद होंगे और उनकी फैक्ट्री भी सील कर दी जाएगी। दरख्वास्त करूंगा तमाम फैक्ट्री मालिकान से, शॉपिंग मॉल के मालिकान से कि अभी भी वक्त है, अपनी छोटी छोटी चीज़ों को सुधार लें ताकि आप और हम बड़े नुकसान से बच सकें।